वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। अब तुम हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार रहो। बेड़िया। हमें देश की रक्षा करनी होगी, उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। 2 कौड़ी के शिक्षक हो तुम, अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। मैं आपसे मदद मांगने आया था, किंतु आप तो यहाँ नृत्य और मदिरा पान में लीन हैं। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। बहुत बोल लिया ब्राह्मण, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। सैनिकों, इस ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। भूल होगी मुझसे जो तुझ जैसे पापी से मैं इस देश को बचाने की उम्मीद रख बैठा। अपमान किया है तूने एक शिक्षक का, ब्राह्मण की शिखा का, और तुझे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है, वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पे बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते हैं। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्री के साथ हादसा हो सकता था। परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अधिक समय नहीं है तेरे पास, शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पावन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट, जिसका नाम है चंद्रगुप्त। मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा।
और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंच जाऊंगा। बालक, मुझे क्षमा करें, अगर समय पे लकड़ियां लेके नहीं गया तो दंड निश्चित है। कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो तुम और कौन है तुम्हारा गुरु? मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं एक सेवक हूँ, अपने स्वामी के लिए काम करता हूँ। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा की पूर्ति करो। तक्षशिला? अब तक्षशिला के आचार्य है? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं लिखा। आप मेरे स्वामी मन्ना देव से मिल सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि आपका प्रयास व्यर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मन्ना देव अपने सेवकों को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। चल के देख लेते हैं किसकी विजय होती है, तुम्हारे स्वामी की या फिर मेरी। ठीक है। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में पहुंचे। मन्ना के पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों सेवक थे, जिनसे वो अपना काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर मन्ना के पास पहुंचा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पूरा दिन निकल गया, वही मात्र इतनी सी लकड़ियों के लिए। अब कल तुम इसकी 5 गुना लकड़ियां लेकर के आओगे, तभी भोजन को हाथ लगाना। यह सुन चाणक्य समझ गए कि यह मन्ना धनानंद जितना ही क्रूर और निर्दयी है। मान्यवर, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं और मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पूर्व आपको इस बालक को मुक्त करके मुझे सौंपना होगा और फिर उचित समय आने पर मैं आपको आपकी आशा से अधिक धनवान बना दूंगा। ये मेरा वचन है। सुना आपने? हे आचार्य, मुझे धनवान बनाएगा। व्यापारी हूं श्रीमान, इसलिए आप मुझे सपने ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। आप मेरा उचित मूल्य ला करके मुझे दें। मैं ये बालक तो क्या, मैं इससे भी अच्छा सेवक ला करके दूंगा तुम्हें। वैसे क्या दिखा आपको इस साधारण से बालक में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। अच्छा, वो कैसे श्रीमान? करवा लीजिए प्रतिस्पर्धा, हरा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी सेवक के साथ। यदि ये विजय होता है तो ये मेरा शिष्य बनेगा, और यदि ये हार जाता है तो इसके साथ साथ मुझे भी आपकी अधीनता स्वीकार होगी। मैं भी आपका सेवक बनूंगा। ये बालक मगध का सम्राट तुम्हें कहां से लगता? और आप ही बन सकता ये। तो अब क्या होगा आगे? ऐसा क्या चल रहा है चाणक्य के दिमाग में? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट एफएम ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट एफएम की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने आचार्य चाणक्य की महान जीवन गाथा। चाणक्य